हेलो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सीटेट का पेपर आप लोग मिला लीजिए। जिनका आज सीटेट का पेपर सीटेट दिसंबर का पेपर था और उनका ये आज सुबह मीटिंग में 6 to 8 यानी मैथ का पेपर था। मैथ साइंस से थे, उनका यहाँ पर ये है पेपर, कोड है ई, यहाँ पर मिला लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण आर, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है? बच्चों में कमियों की पहचान करता है, सही ढंग से नामांकित करता है, गलत है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों से को अलग करता है, गलत। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, ये नहीं, ये होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर दूसरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। यहाँ पर लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ठीक। कारण यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्व विनियमित सीखने को संसाधित करता है। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, गलत। ये होगा अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद रखने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं, ये होगा दूसरा यहाँ पे होगा, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, गलत। विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं, दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर यहाँ पर डी या चतुर्थ विकल्प हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? यहाँ पर 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? उसे समस्या का समाधान दे, गलत। उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर न जाने के लिए कहे, भी गलत। कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। यहाँ पर राइट आंसर तीसरा जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर आलम्बन यानी स्कैप होल्डिंग देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेवादगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। तो कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, गलत। विद्यार्थियों की दूसरे प्रतिस्पर्धा, गलत। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही। चतुर्थ विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 नंबर। व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृत विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है के रूप में क्या होगा? यहाँ क्या होगा? जेंडर पहचान, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? यहाँ पर इसमें कौन होगा? भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से, गलत। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, भी गलत है। भाषा सांस्कृतिक उपकरण जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, यही हो, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? गलत। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? फैलाने में किन कारकों का योगदान? जर्मन, ये होगा तीसरा। द्वितीय विश्व युद्ध फैलाने में किन कारकों का योगदान था? चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। थोड़ा यहाँ पर प्रश्न इधर के उधर है क्योंकि हमको जो है पेपर किसी साथी ने भेजा हुआ है तो सही से नहीं आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप जो है PDF बना के भेज सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर 8400739179 पर जो है भेज सकते हैं व्हाट्सएप, हम आपका पेपर का सॉल्यूशन देंगे। चलिए यहाँ पर नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? उदाहरण प्रस्तुत करनी और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरणों के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना छात्रों को, ये चौथा गलत है। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा यानी तीसरा विकल्प सही है। यहाँ पर वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24
आप एक शिक्षक हैं अब जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ठीक है। बढ़ावा संभावना है इसमें, तो क्या होगा, छात्रों को अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है, इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फिल्म की सोच का विश्लेषण करने के लिए क्षमता, आदि संज्ञान, स्मृति संज्ञान, संज्ञानात्मक संघर्ष। तो यहाँ पर इसका यह जो है स्मृति हो जाएगा। 25 का बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये मैथ का पोर्शन आ गया। तो चलिए आप लोग हमारा नंबर लीजिए और व्हाट्सअप करिए अपना पेपर, फिर हम आपको जो है सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि साथी ने भेजा है तो सही से पूरा पेपर नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।